कल हमने कंपैरिजन ऑपरेटर तक कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, क्यों यूज किया जाता है, इन ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके यूज होते हैं जब आपके पास एक कंडीशन से ज्यादा कंडीशन हो जाती है, जब आपके पास दो कंडीशन या फिर दो से ज्यादा कंडीशंस हो जाएंगी, उस केस में आप यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर को। कंडीशन के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन में क्या हो रहा था, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ क्या किया जा रहा था, कंपेयर किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर में आपका क्या होता है, एक कंडीशन को दूसरी कंडीशन से क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कंपेयर नहीं होती, यहाँ पे एक पूरी की पूरी कंडीशन दूसरी कंडीशन से क्या की जाती है, कंपेयर की जाती है। लॉजिकल ऑपरेटर आपके रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में देते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर के रिजल्ट आपको वैल्यूज में नहीं मिलेंगे। ये ऑपरेटर है जो कि रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रू या फॉल्स में ही देगा। ये बताएगा कि कंडीशन सही है या फिर कंडीशन गलत है। लॉजिकल ऑपरेटर आपके थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका एंड ऑपरेटर, दूसरा होता है आपका और ऑपरेटर, एंड थर्ड होता है आपका नॉट ऑपरेटर। आपकी दो कंडीशन भी हो सकती है, दो से ज्यादा कंडीशन भी हो सकती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके एंड ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल एंड ऑपरेटर आपका क्या होता है ये देख लेते हैं। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर आपका वर्क करता है बाइनरी नंबर्स पे, ट्रू या फॉल्स में। तो ये आपने मैथ में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा पहले, या फिर आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। तो ये क्या, ट्रू का मतलब है 1 एंड फॉल्स का मतलब है 0। तो पाइथन में फॉल्स को 0 कंसीडर किया जाता है और ट्रू को कंसीडर किया जाता है 1। जो आपके बाइनरी नंबर्स होते हैं वो आपके 0 होते हैं या फिर आपके 1 होते हैं। 0 और 1 के अलावा कोई भी आपका बाइनरी नंबर नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा की बात करूं, अगर मेरे पास 35 30 40 या 1 से ज्यादा अगर नंबर है, अगर बाइनरी नंबर में मैं लिखूंगी तो वो ज्यादा से ज्यादा नंबर 1 में ही लिखा जाएगा। 1 से ज्यादा कुछ नहीं होता बाइनरी। अगर कम से कम की बात करूं तो कम से कम जो नंबर है बाइनरी में 0 ही है, 0 से कम कोई भी नंबर नहीं है। अब यहाँ पे कंडीशन जो बनती है एंड ऑपरेटर की क्या होती है, फिर बाइनरी नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। 0 1 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। 0 1 को मैं 0 0 लिख सकती हूँ, 0 1 लिख सकती हूँ, 1 0 लिख सकती हूँ, एंड 1 1 लिख सकती हूँ। इन चारों कंडीशंस के अलावा आपकी कोई भी कंडीशंस आपकी नहीं बनती है। ये चारों ही आपकी कंडीशंस बनती हैं। अब देखिए, जब भी आपकी एंड की बात होगी या फिर बिट या फिर आपका लॉजिकल एंड की बात होगी, तो आप समझ लेना बाइनरी नंबर्स के बीच में क्या हो रहा है, आपका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है। ये मेरा एक बाइनरी नंबर है, ये मेरा एक बाइनरी नंबर है, समझ लो ये मेरी पूरी की पूरी एक कंडीशन है। और ये समझ लो ये मेरी पूरी पूरी एक कंडीशन है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है। तो कर दो इनको मल्टीप्लाई। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। तो 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू। मतलब क्या है कि अगर मेरी पहली कंडीशन गलत हो रही है और अगर मेरी दूसरी कंडीशन भी गलत हो रही है, तो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, मुझे रिजल्ट मिल रहा है 0। अगर मेरी पहली कंडीशन फॉल्स हो रही है और दूसरी कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है, तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है फॉल्स। अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो रही है, दूसरी कंडीशन मेरी फॉल्स हो रही है, तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है फॉल्स। अगर मेरी दोनों कंडीशन सही हो रही है, उस केस में मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। मतलब कि
हम दूसरे सेंस में ये भी बोल सकते हैं कि अगर दोनों में से मेरी एक भी कंडीशन गलत हो जाती है तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा। अगर मेरी दोनों कंडीशन सही होती है उसी केस में मुझे रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, पर्टिकुलर फॉल्स मिलेगा। अगर मेरी जो कंडीशंस है, एक भी कंडीशन अगर मेरी गलत हो जाती है तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। जो आपकी एक कंडीशन है वो कंडीशन आपकी कंपैरिजन ऑपरेटर से ही बनेगी। अब एक कंडीशन को हम लेकर जा रहे हैं दूसरी कंडीशन से कंपेयर करवाने, क्या ये कंडीशन दूसरी कंडीशन, ये दोनों कंडीशन सही है? अगर दोनों कंडीशन सही होंगी उसी केस में आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा। देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सपोज 3 स्टूडेंट के मार्क्स है, एक का नाम है ए, दूसरे स्टूडेंट का नाम है बी एंड तीसरे स्टूडेंट का नाम है सी। यहाँ पे पर्टिकुलर 3 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। अब ए के मार्क्स कितने हैं, 12 है, बी के मार्क्स 13 है एंड सी के मार्क्स कितने हैं आपके, पर्टिकुलर 14 है। अब मुझे ये बताना है कि क्या ए के मार्क्स बी से कम है, और मुझे ये बताना है क्या ए के मार्क्स सी से कम है। अब मेरी क्या बन गई, 2 कंडीशन हो गई, मतलब मुझे ए को बी से भी कंपेयर करवाना है और मुझे ए को सी से भी कंपेयर करवाना है। तो हम क्या लेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ए के मार्क्स बी से कम है या नहीं, मतलब ए को मैं कम चेक करने की कोशिश कर रही हूँ बी से, तो मैं कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगी, लेस देन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ए के मार्क्स बी से कम है या नहीं। अब मेरी एक से ज्यादा कंडीशन हो रही है, मुझे एक को सी के साथ भी क्या करना है, चेक करना है, कंपेयर करना है। तो जब आपकी एक से ज्यादा कंडीशंस हो जाएगी तो उस केस में हम यूज करेंगे अपना लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड। अब एंड को यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल यहाँ पे लिख देना है एंड। अब आपको लिखनी है एक और कंडीशन, मतलब क्या ए के मार्क्स जो है सी से कम है या नहीं। तो ये मेरी क्या हो चुकी है, ये मेरी 2 कंडीशंस हो चुकी है। पहली कंडीशन, क्या ए के मार्क्स बी से कम है या नहीं। दूसरी कंडीशन, क्या ए के मार्क्स सी से कम है या नहीं। ठीक है, अब हम इसका चेक करेंगे, ये पर्टिकुलर क्या 12 13 से छोटा है, तो यस, मतलब ये कंडीशन मेरी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, क्या 12 14 से छोटा है या नहीं, तो ये भी कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है। अब लॉजिकल एंड में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारी दोनों कंडीशंस या फिर सारी की सारी कंडीशन अब मेरी ट्रू होती है तब उस केस में मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, पर्टिकुलर ट्रू मिलेगा। तो मैं इसको रन करूंगी तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, पर्टिकुलर ट्रू मिलेगा देखने को। तो इस केस में वेट लिख देते हैं, हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, पर्टिकुलर ट्रू मिल जाएगा कि मेरी पहली कंडीशन क्या हो रही है, मेरी पहली कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है और दूसरी कंडीशन भी मेरी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। जब मेरी दोनों कंडीशंस मेरी सही हो जाएंगी उस केस में मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। नेक्स्ट है कि अगर यहाँ पे मैं पहली कंडीशन को कर देती हूँ गलत, मैंने पहली कंडीशन कर दी कि ए जो है बी से क्या है, बड़ा है, तो क्या ए बी से ग्रेटर है,
ए इज ग्रेटर बी, क्या ए बी से बड़ा है, तो ये कंडीशन मेरी हो गई गलत, क्योंकि 12 जो है वो 13 से बड़ा नहीं है, तो मेरी ये कंडीशन गलत हो गई है। नेक्स्ट को चेक करेंगे कि क्या ए बी से छोटा है, ए सी से छोटा है, तो यस ए सी से छोटा है। अब लेकिन आपकी एंड के केस में क्या होता है, अगर एक भी आपकी कंडीशन गलत हो जाती है तो रिजल्ट आपका क्या आता है, फॉल्स ही आता है। अगर आपकी एक भी कंडीशन गलत हो गई तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपका रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। सही है उसी केस में मुझे रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज अगर एक कंडीशन मेरी गलत हो गई तो मेरा रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। नेक्स्ट है कि अगर मेरी सेकंड कंडीशन भी हो जाती फॉल्स होती है, क्या ए बी है, तो गलत है कंडीशन। क्या ए सी से बड़ा है, ये भी मेरी कंडीशन क्या है, गलत है। रन करूंगी तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स। अब मैं पहली कंडीशन को की हूँ सही और दूसरी कंडीशन को कर देती हूँ गलत, तो ये कंडीशन मेरी सही है लेकिन ये कंडीशन मेरी क्या है, गलत है। लेकिन जब एक भी कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी तो रिजल्ट क्या आएगा, आपका फॉल्स ही आएगा। तो ये आपका एंड ऑपरेटर यूज कब होता है, ये आपका जब यूज होता है जब आपको रिजल्ट चाहिए वैलिड पे। मतलब कि मैंने बोला था कि अगर ए बी से छोटा है या फिर ए जो है सी से छोटा है तभी मुझे रिजल्ट दे। अगर मुझे चाहिए मेरी सारी की सारी कंडीशन जब सही हो रही है तभी मुझे रिजल्ट मिले, तब हम यूज करेंगे एंड ऑपरेटर का। एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो होते हैं आपकी 0 और 1। जो आपके कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर जो है वो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता है। जो कंप्यूटर होता है उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर उसकी लैंग्वेज की बात करूं तो वो होती है बाइनरी। कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज को क्या कर सकता है, समझ सकता है, रीड कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। अब जो भी हम प्रोग्राम करते हैं कंप्यूटर उसको एज अ बाइनरी नंबर्स ही क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, रीड करता है। तो बाइनरी नंबर्स ओनली या तो फिर 0 होगा या तो फिर क्या होगा, 1 होगा। अब वही हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो आपका बाइनरी नंबर पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। बाइनरी नंबर में सबसे पहला है 0, सेकंड आपका 1 है। तो देखिए बाइनरी नंबर्स को पाइथन ने क्या कर दिया है, ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। 0 को उन्होंने कन्वर्ट किया है एज अ फॉल्स, 0 को एज ए फॉल्स कंसीडर किया जाता है और 1 को एज ए ट्रू कंसीडर किया जाता है। तो 0 का मतलब है फॉल्स, फॉल्स का मतलब है गलत, कंडीशन गलत। ट्रू का मतलब है सही है, कंडीशन सही है। अब जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो आप उनको 4 तरीकों से लिख सकते हैं। मतलब कि ये 0 जो है 2 बार आ सकता है। ये जो दो नंबर्स है मतलब कि एक मेरे पास 0 है और एक मेरे पास 2 है, मेरे पास दो नंबर्स हैं बाइनरी, तो मैं इन बाइनरी नंबर्स को 4 तरीकों से क्या कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं 0 को 2 बार रिपीट कर सकती हूँ, मतलब कि 0 को मैं 2 बार लिख सकती हूँ। ये पहले नंबर पे 0 लिख सकती हूँ, दूसरे नंबर पे 1 लिख सकती हूँ। पहले नंबर पे 1 देन दूसरे नंबर पे 0। अब मैं दोनों तरफ क्या लिख सकती हूँ, 1। अब मैं 0 1 को किसी भी डिफरेंट तरीके से और 4 मेथड्स के अलावा नहीं लिख सकती। बस ये 4 मेथड ही है जिनकी जो हम अलग अलग प्लेसेस चेंज करके हम बाइनरी नंबर्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके बाइनरी नंबर्स हैं, एंड ऑपरेटर की बात करें तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, समझ लीजिए ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा यहाँ पे यूज हो रहा है मैथ का कॉन्सेप्ट। बाइनरी नंबर्स या फिर एंड ऑपरेटर की जब बात आ जाएगी तो एंड ऑपरेटर में समझ लेना कि बाइनरी नंबर्स के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है। जैसे कि ये 0 कैसे आया और ये 0 कैसे आया, ये अभी बाइनरी नंबर्स है। लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग की नॉर्मल बात करेंगे तो ये एक रिजल्ट है एक पर्टिकुलर कंडीशन का और ये रिजल्ट है एक दूसरी कंडीशन का। अगर कोई कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो रिजल्ट 1 देगी, अगर कोई कंडीशन गलत हो जाएगी तो वो रिजल्ट क्या देगी, वो रिजल्ट 0 देगी।
एंड क्या कर रहा है, बाइनरी नंबर्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर रहा है, तो 0 0 के बीच में मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, 0 1 के बीच में मल्टीप्लाई 0, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट 0 ही आता है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा आपका, पर्टिकुलर 1 आएगा। अब जो है 0 है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, जो आपका 0 है किस में समझा जाता है, एज ए फॉल्स समझा जाएगा, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये ट्रू। इसका मतलब क्या है, जो पहली कंडीशन है अगर वो गलत हो जाती है और दूसरी कंडीशन सही हो जाती है तो भी रिजल्ट आपका फॉल्स ही आएगा। अगर पहली कंडीशन मेरी सही हो जाती है, दूसरी कंडीशन अगर मेरी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, तो रिजल्ट मेरा तो भी फॉल्स ही आएगा। अगर मेरी पहली कंडीशन गलत, दूसरी कंडीशन भी गलत, तो भी रिजल्ट मेरा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। पहली कंडीशन अगर मेरी सही हो जाती है, दूसरी कंडीशन भी अगर मेरी सही हो जाती है, उसी केस में मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। पर्टिकुलर, तो ये आपकी कंडीशंस जो कि लॉजिकल एंड की पहले से ही डिफाइंड है। अगर पहली कंडीशन सही, दूसरी कंडीशन सही, रिजल्ट ट्रू। पहली कंडीशन सही, दूसरी कंडीशन फॉल्स, रिजल्ट फॉल्स। पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी सही, रिजल्ट फॉल्स। पहली कंडीशन गलत, दूसरी कंडीशन भी गलत, रिजल्ट आपका फॉल्स। ये होता है आपका पर्टिकुलर कंडीशंस। तो नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ बच्चों का डेटा ले लेती हूँ, जैसे मेरे एक स्टूडेंट का नाम है ज्योति, इसके मार्क्स हैं 10। नेक्स्ट स्टूडेंट का डाटा मैं ले लेती हूँ लक्की, इसके मार्क्स हैं 20। नेक्स्ट स्टूडेंट का डाटा ले लेती हूँ बेला, इनके मार्क्स हैं 30। तो ये क्या है, 3 स्टूडेंट्स अवेलेबल है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है कि क्या इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स बाकी दोनों से कम है या नहीं। ठीक है, तो हम ये कैसे पता कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब कि मुझे कंपैरिजन करना है, मुझे अब ये जानना है, मुझे अब ये नहीं जानना कि ज्योति के मार्क्स लक्की से कम है या नहीं। अब मुझे ये जानना है क्या ज्योति के मार्क्स लक्की से और बेला से क्या दोनों से कम है या नहीं। मतलब मैं एक को अब एक के साथ कंपेयर नहीं करवा रही हूँ, मैं एक वैल्यू को 2 वैल्यू के साथ सेम टाइम पर कंपेयर करवा रही हूँ। तो मतलब कि जब मेरी 2 कंडीशन या 2 से ज्यादा कंडीशंस हो जाएंगी, उस केस में मैं यूज करूंगी एंड ऑपरेटर का। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लूंगी। तो जो पर्टिकुलर ज्योति के मार्क्स क्या लेस है लक्की से, पहली कंडीशन मेरी ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन मुझे लिखने के लिए यूज करना पड़ेगा ऑपरेटर। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर को यूज करने के लिए आपको बस एंड लिखना है कंपेयर जो कंडीशंस के बीच में। इसके बाद अब मुझे देखना है क्या ज्योति के मार्क्स बेला से कम है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हम देखेंगे जो एंड की कंडीशंस जो डिफाइंड है, अगर वो कंडीशंस यहाँ पे आती हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। सबसे पहले इसका रिजल्ट क्या है कि क्या ज्योति के मार्क्स कम है लक्की से, तो यस रिजल्ट आपका क्या है, पर्टिकुलर करेक्ट है, रिजल्ट ट्रू है। नेक्स्ट को चेक करेंगे, ये भी रिजल्ट ट्रू है। जब दोनों कंडीशन आपकी सही हो जाएंगी, जब दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू हो जाएंगी, उस केस में रिजल्ट क्या आएगा, पर्टिकुलर आपका रिजल्ट आएगा ट्रू। जब दोनों कंडीशन सही हो जाएंगी तो रिजल्ट क्या आएगा, आपका ट्रू आएगा। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, आप थोड़ा अपोजिट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो मार्क्स है ज्योति के, जो मार्क्स हैं लक्की से ग्रेटर है, कम नहीं है। और यहाँ पे अगर देखे जाए तो 10 है ज्योति के अंदर, तो क्या 10 जो है 20 से बड़ा हो सकता है क्या, 10 20 से बड़ा हो सकता है। तो कंडीशन क्या हो रही है मेरी, गलत हो रही है कि जो 10 है वो 20 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन मेरी गलत हो गई। दूसरी चेक करेंगे तो ये कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है। लेकिन अगर आप एंड ऑपरेटर यूज करने जा रहे हैं और अगर आपकी कोई भी कंडीशन का रिजल्ट 0 आ जाता है, तो वो कंडीशन क्या हो जाती है, आपकी गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है, गलत हो चुकी है।
जब आपकी ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, जब आपकी ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा। अगर एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो एंड ऑपरेटर में जितनी भी कंडीशंस अवेलेबल है सारी की सारी कंडीशंस आपकी ट्रू होनी ही चाहिए। अगर एक कंडीशन भी आपकी गलत हो जाती है तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है कि अगर मैं पहली कंडीशन को कर देती हूँ ट्रू और इस कंडीशन में कर देती हूँ मैं फॉल्स, तो ये मेरी कंडीशन सही है। अब ये मेरी कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो चुकी है। तो अगर एक भी कंडीशन गलत हो जाएगी तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, फॉल्स ही आएगा। अब मैं क्या कर देती हूँ, मैं दोनों कंडीशन को कर देती हूँ गलत। मतलब मैंने इस कंडीशन को भी गलत कर दिया और इस कंडीशन को भी मैंने गलत कर दिया। जब मेरी दोनों कंडीशन गलत हो जाएंगी तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। आपको ट्रू कब मिलेगा, जब जितनी भी कंडीशन आपने लिखी हुई है सारी कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है, सही होती है, उसी केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। कंडीशन से बढ़ा सकते हैं। यस। अब देखिए मैं कुछ वेरिएबल्स और इंक्रीज कर देती हूँ। एक एक और स्टूडेंट है, एक के मार्क्स, ए का नेम ए, उसका नेम ए है, एक को ले लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसके मार्क्स, ज्योति के मार्क्स सभी से कंपेयर करने हैं। तो मैंने, मेरे पास कंडीशन क्या हो रही है, और हो रही है, 4 कंडीशन हो रही है। मैं ज्योति को किससे कंपेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, ए से। एंड में किससे कंपेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, पर्टिकुलर सी से। तो मैं कितनी भी कंडीशन से क्या कर सकती हूँ, कंपेयर कर सकती हूँ। अब इन सभी को क्या, अगर ये सारी की सारी कंडीशंस क्या होती है, सही होती है, तो ही रिजल्ट मुझे ट्रू मिलेगा। अगर इनमें से सपोज ये कंडीशन या कोई भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो सारी का सारी रिजल्ट क्या आएगा आपका, फॉल्स ही आएगा। अभी सारी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या आ रहा है मेरा, ट्रू आ रहा है। अब मैं अगर इस कंडीशन को कर दूंगी फॉल्स, तो अभी कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा था कि अगर एक भी कंडीशन मेरी गलत होती है तो मल्टीप्लीकेशन होता है। सपोज ये कंडीशन सही है, इसका रिजल्ट 1, ये कंडीशन सही है, इसका रिजल्ट 1, ये कंडीशन सही है, इसका रिजल्ट 1, ये कंडीशन गलत है, इसका रिजल्ट 0। अब ये जो 1 और 0 आया है निकल के, इन सब की क्या करेगा, एंड मल्टीप्लीकेशन करेगा। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई, रिजल्ट क्या आ जाएगा सभी का, 0 आ जाएगा। और जब 0 आएगा तो 0 को पाइथन क्या समझता है, फॉल्स समझता है। तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। कितने भी वेरिएबल्स ले सकते हैं, कितने भी वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन आप करवा सकते हैं। अब ये 4 कंडीशन हो चुकी हैं आपकी, बाकी बची 2 कंडीशन। ये इनसे अलग है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर मेरी पहली कंडीशन सही हो जाती है, ट्रू होती है मेरी पहली कंडीशन, और उसके जस्ट बाद एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, एक्सप्रेशन आएगा। एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो जाता है आपका, एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आप डायरेक्ट एक वेरिएबल लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट एक वैल्यू लिख रहे हैं, आप कोई कंडीशन से कंपेयर नहीं करवा रहे हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू से कंपेयर करवा रहे हैं। तो अगर आपकी पहली कंडीशन सही हो जाएगी और उसके जस्ट बाद अगर आपका एक्सप्रेशन होगा, मतलब डायरेक्ट वैल्यू लिखी जाएगी, तो रिजल्ट में क्या आएगा आपका, एक्सप्रेशन रिजल्ट में आएगा। आपकी पर्टिकुलर जो ट्रू फॉल्स है वो रिजल्ट में नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे 4 कंडीशन है, मैं इनको हटा देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ए। ए क्या, एक वेरिएबल है जो कि अपने साथ एक वैल्यू लेकर आएगा यहाँ पे और पुट करेगा यहाँ पे। तो ए के अंदर कितनी वैल्यू है, 45 है ए के अंदर। तो क्या ये पर्टिकुलर कंडीशन सही है, तो यस, ये कंडीशन क्या है, पर्टिकुलर आपकी सही है। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन क्या है आपकी, बिल्कुल करेक्ट है। कंडीशन जब ये सही होगी तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट को जाके चेक करेगा। अब नेक्स्ट नंबर पे इसको क्या मिल रहा है, डायरेक्ट एक वेरिएबल, मतलब एक वैल्यू मिल रही है। तो जब आपकी पहली कंडीशन सही हो जाएगी तो जो आपका नेक्स्ट वेरिएबल है वो ही रिजल्ट में आपको मिल जाएगा। तो ए के अंदर कितनी वैल्यू है, 10। तो ये क्या करेगा, 10 को रिटर्न कर देगा।
सॉरी, मैम ए के 45 है अंदर, एक के अंदर। यस, ए के अंदर 45 है आपका, ए बी के अंदर 10 है, तो ए के अंदर जितनी भी वैल्यू होगी ये क्या कर देगा, पर्टिकुलर्स को रिटर्न कर मैम देगा। एक की जगह 45 लिखकर फिर भी हो जाएगा ना? यस, यहाँ पे अगर आप 45 लिखेंगे तो भी आपका रिजल्ट में 45 ही आएगा, या फिर अगर मैं कोई नई वैल्यू भी लिख देती हूँ तो भी यहाँ पे नई वैल्यू जो यूज हो रही है वो ही रिटर्न करेगा ये। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज बढ़ा देती हूँ, मतलब मैंने ए लिख दिया, मैंने यहाँ पे बी लिख दिया एंड मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, मतलब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपने एक्सप्रेशंस बढ़ा दिए। तो जब आपके एक्सप्रेशंस बढ़ जाएंगे तो ये क्या करेगा, जो भी लास्ट नंबर पे आपका एक्सप्रेशन पड़ रहा है उसको रिटर्न करेगा। ये कंडीशन मेरी सही है। देन इसके बाद जाएगा, इसके बाद जो भी लास्ट एक्सप्रेशन पड़ रहा होगा उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, 56 आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो जो भी लास्ट एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू रिजल्ट में मिल जाएगी। अगर आपके एक्सप्रेशंस बढ़ जाते हैं तो लास्ट एक्सप्रेशन को ये रिजल्ट में देता है। नेक्स्ट है आपका कि अगर आपकी पहली कंडीशन गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, और उसके जस्ट अगर आपका एक्सप्रेशन है तो रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको, इसको रिजल्ट में क्या मिलेगा, पर्टिकुलर फॉल्स मिल जाएगा। अगर मैं ये कंडीशन को कर देती हूँ फॉल्स, गलत कर देती हूँ, तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, मुझे रिजल्ट में 0 मिल जाएगा, मतलब फॉल्स मिल जाएगा। मतलब क्या है, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है मतलब 0 हो चुकी है, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है। अब ये 0 जो आई है इसको सब में मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये सभी को क्या कर देगा, ये 0 बना देगा। और जब सबके रिजल्ट 0 आ जाएंगे तो वो 0 को पाइथन में कैसे लिखते हैं, फॉल्स की तरह लिखते हैं। तो अगर आपकी पर्टिकुलर एक पहली कंडीशन अगर फॉल्स है और उसके जस्ट बाद अगर एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं तो रिजल्ट में आपका फॉल्स ही आएगा। वैल्यूज है, टोटल 4 वैल्यू है आपके पास, और आपको कंपेयर करना है उनके बीच में कि क्या सेकंड वाली जो वैल्यू है वो बाकी तीनों से छोटी है या नहीं। तो मेरे पास पर्टिकुलर 4 वैल्यूज है और मुझे ये देखना है क्या बी के मार्क्स जो है वो ए से कम है या नहीं, और बी के मार्क्स सी से कम है या नहीं, या फिर बी के मार्क्स डी से कम है या नहीं। तो ए के मार्क्स बी से कम, वो सॉरी बी के मार्क्स ए से कम है या नहीं। दूसरी मेरी कंडीशन क्या है, आपको कंडीशन बनाने के बाद स्पेस देना है एक, देन एंड लिखूंगी, फिर स्पेस देना है, फिर मैं बी के मार्क्स सी से कम है या नहीं, स्पेस दूंगी, फिर एंड लिखूंगी, फिर मुझे चेक करना है कि पर्टिकुलर आपके बी के मार्क्स जो है डी से कम है या नहीं। ये मेरी कंडीशन बन चुकी है। इसके बाद मैं कर दूंगी प्रिंट ई को। अब यहाँ पे मैं इसको करूंगी रन। अभी रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, क्योंकि मेरी सारी की सारी कंडीशंस क्या है, सही है। मुझे ये देखना था क्या इसके मार्क्स 10 से कम है या नहीं, इसके मार्क्स 30 से कम है या नहीं, इसके मार्क्स 40 से कम है या नहीं। तो मुझे ये रिजल्ट क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। एंड के केस में क्या होता है, अगर सारी की सारी कंडीशंस आपकी सही है तो ही रिजल्ट आपको ट्रू मिलता है। अगर एक भी कंडीशन आपकी गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो रिजल्ट आपका फॉल्स आता है। नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज योर लॉजिकल और। लॉजिकल और ऑपरेटर एंड से बिल्कुल अपोजिट होता है। लॉजिकल और ऑपरेटर में क्या होता है, आपका बाइनरी नंबर्स के बीच में होता है एडिशन। जहां पर भी आपको ट्रू फॉल्स देखने को मिलेंगे समझ लेना वहां पे बाइनरी नंबर्स ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको रख लेते हैं फिर से। अब देखिए यहाँ पे जो बाइनरी नंबर्स हैं, और के केस में क्या होता है, आपका एडिशन होता है। मतलब कि
बाइनरी नंबर्स के बीच में एडिशन परफॉर्म होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था कि बाइनरी नंबर्स में हाईएस्ट नंबर आपका क्या होता है, 1 होता है, और बाइनरी नंबर्स में आपका लोएस्ट नंबर कितना होता है, आपका 0 होता है। तो मैं 0 को 0 से ऐड करूंगी, रिजल्ट मेरा 0 आएगा। अगर मैं 1 को 1 से ऐड करूंगी तो मेरा एडिशन कितना आएगा, 2। लेकिन बाइनरी की फॉर्मेट में हम जो 2 है उसको ज्यादा से ज्यादा कितना लिख सकते हैं, 1। अब यहाँ पे 0 एंड 1 है तो इसको मैं ऐड करूंगी, रिजल्ट मेरा 1, 1 0 को ऐड करेंगे, रिजल्ट 1। अब यहाँ पे जो फॉल्स है, जो 0 है इसका मतलब फॉल्स, जो 1 है इसका मतलब ट्रू। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपकी पहली कंडीशन हो जाती है फॉल्स, दूसरी कंडीशन भी अगर आपकी फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट क्या मिलता है, आपको फॉल्स मिलता है। अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है और आपकी दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट क्या है, आपका ट्रू। अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, आपकी दूसरी कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारा ट्रू। अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है, दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट क्या आता है, हमारा ट्रू। इसमें मतलब क्या है, अगर मेरी एक भी कंडीशन सही होती है, अगर मेरी एक भी कंडीशन सही होती है तो उस केस में मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। मतलब मेरा एग्जीक्यूट होता है वो रिजल्ट। अगर मेरी कंडीशन सारी की सारी गलत होंगी, उसी केस में मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर मेरी एक भी कंडीशन सही है तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं, मुझे बी को ए के साथ, ए को के साथ एंड बी को डी के साथ क्या करवाना है, कंपेयर करवाना है। अब मेरी कंडीशंस बदल चुकी हैं, मैं देखना चाहती हूँ क्या बी ए से बड़ा है या नहीं। ठीक है, बी सी से छोटा है या नहीं, एंड बी डी से बड़ा है या नहीं। मतलब मेरी कंडीशन क्या हो रही है, मैं बी को ए के कंपेयर में देखना चाहती हूँ क्या बी की वैल्यू ए से बड़ी है या नहीं। तो लिख लेते हैं, तो बी इज ग्रेटर देन ए। और ऑपरेटर को यूज करने के लिए आपको कंडीशंस के बीच में लिखना है और। अब इसके बाद में देखना चाहती हूँ क्या बी जो सी से छोटा है या नहीं। एक और कंडीशन है मेरी कि बी जो है वो डी से बड़ा है या नहीं। तो ये मेरी कंडीशन हो चुकी। अभी हम और के केस में क्या पढ़ा था कि अगर मेरी एक भी कंडीशन सही हो जाती है तो रिजल्ट मुझे क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। यहाँ पे मेरी पहली कंडीशन जो है बी इज ग्रेटर देन ए, तो जो बी है वो 8 है। क्या जो 8 है वो 10 से बड़ा है, तो यस बी की वैल्यू 10 से क्या है, सॉरी, क्या 8 जो है 10 से बड़ा है, तो नहीं। ये मेरी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाके चेक करेंगे क्या बी सी से छोटा है, तो 8 क्या सी से छोटा है, तो यस ये कंडीशन मेरी सही है। नेक्स्ट जाके चेक करेंगे क्या बी डी से बड़ा है, तो 8 क्या 40 से बड़ा है, तो नहीं, ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, गलत हो रही है। तो यहाँ पे हमको दो कंडीशंस क्या देखने को मिल रही है, गलत देखने को मिल रही है, और एक कंडीशन क्या हो रही है, मेरी सही हो रही है। जब आप ऑपरेटर पे वर्क करने जा रहे हैं और अगर आपकी एक भी कंडीशन अगर आपकी सही हो जाती है तो रिजल्ट क्या मिलता है, हमको ट्रू मिलता है। एंड के केस में क्या था, अगर एक कंडीशन भी गलत हो रही थी तो सारा का सारा रिजल्ट क्या हो रहा था, गलत। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एक कंडीशन भी मेरी सही होगी तो मेरा सारा का सारा जो भी रिजल्ट है वो मेरा एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि अगर एक कंडीशन भी मेरी सही हो जाएगी तो भी मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो मेरी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको भी गलत। मतलब कि मैंने यहाँ पे कर दिया बी जो है पर्टिकुलर ग्रेटर है सी से। मतलब क्या बी ग्रेटर है सी से, तो ये कंडीशन भी मेरी गलत होगी। अब ये सारी कंडीशन जब गलत जाएंगी उसी केस में मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मेरी दूसरी कंडीशन गलत हो रही है। अब मैं पहली कंडीशन को कर देती हूँ सही। अब मेरी पहली कंडीशन सही है, दूसरी कंडीशन मेरी क्या है, गलत है। लेकिन अगर एक भी कंडीशन सही होगी तो रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे ट्रू मिलेगा। अब मैं इसको कर देती हूँ फॉल्स, इसको कर देती हूँ मैं ट्रू।
अगर मेरी पहली कंडीशन फॉल्स होती है और दूसरी कंडीशन अगर मेरी ट्रू होती है, अगर मेरी एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल रहा है, मुझे ट्रू मिल रहा है। अगर मेरी दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो भी मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर मेरी दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, गलत हो जाती है, जैसे ये गलत हो गई, ये गलत हो गई, उस केस में मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, उस केस में रिजल्ट मुझे फॉल्स मिलेगा। ये होता है आपका लॉजिकल और। लॉजिकल और के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अगर आपकी एक भी कंडीशन गलत हो जाती है, और के केस में क्या होता है, अगर आपकी एक भी कंडीशन सही हो जाती है तो रिजल्ट आपका ट्रू होता है। अगर यहाँ पे और के केस में अगर आपका एक भी कंडीशन अगर आपकी सही हो जाती है, एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो आपका रिजल्ट ट्रू आता है। अगर आपकी और के केस में दोनों ही कंडीशन, सारी की सारी कंडीशन अगर फॉल्स होंगी तभी आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। और में एक भी कंडीशन सही हो जाएगी तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। एंड के केस में क्या था, अगर एक भी कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट मेरा फॉल्स आएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका कि अगर आपकी पहली कंडीशन सही हो जाती है और जस्ट इसके बाद अगर आपका एक्सप्रेशन है, अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है और इसके जस्ट बाद अगर आपका एक्सप्रेशन हो जाता है तो रिजल्ट आपका क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। नेक्स्ट है अगर आपकी पहली कंडीशन गलत हो जाती है, इसके जस्ट बाद अगर आपका एक्सप्रेशन है तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन रिजल्ट में मिलेगा। तो यहाँ पे पहली कंडीशन में कर देती हूँ सही और जस्ट इसके बाद में कर देती हूँ एक एक्सप्रेशन लिख देती हूँ। तो अगर मेरी पहली कंडीशन सही हो जाती है और उसके जस्ट बाद अगर मेरा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो मेरा रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे पर्टिकुलर ट्रू मिलेगा। ठीक है, अगर पहली कंडीशन मेरी सही हो जाती है, इसके बाद चाहे एक एक्सप्रेशन हो, चाहे आपके 1000 एक्सप्रेशन हो, कितने भी एक्सप्रेशन हो, आपका रिजल्ट ट्रू ही आएगा। नेक्स्ट है अगर आप पहली कंडीशन मेरी गलत हो जाती है और उसके जस्ट बाद अगर मेरा एक्सप्रेशन है तो जो भी पर्टिकुलर वैल्यू के वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे मेरे एक्सप्रेशंस बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे अगर मेरे एक्सप्रेशंस बढ़ जाएंगे तो मुझे रिजल्ट पर्टिकुलर मिलेगा। जो मेरी कंडीशन गलत हो रही है उसके जस्ट बाद जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू मुझे रिजल्ट में मिल जाएगी। तो जो बी वेरिएबल है इसके अंदर पर्टिकुलर जो भी वैल्यू होगी वो मुझे रिजल्ट में क्या हो जाएगी, रिटर्न होकर मिल जाएगी। चाहे आपके कितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे मिल जाए, लेकिन आपका और क्या करता है ना, ट्रू पे वर्क करता है। ट्रू का मतलब क्या है, अगर इसको वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू मिल रही है इसका मतलब है इसको वैल्यू मिल चुकी है, ये ट्रू हो चुका है, तो आगे किसी को भी जाके ये चेक करेगा ही नहीं और ये इसकी पर्टिकुलर बी के अंदर जो वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा, बाकी किसी को भी चेक ये नहीं करेगा। अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है उसके जस्ट बाद अगर वेरिएबल है तो ये क्या करेगा, वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को रिटर्न कर देगा, इसके बाद किसी को भी जाके चेक ये नहीं करेगा। अभी उसके देखिए बाद यस और फॉल्स, बी इज ग्रेटर देन ए, फॉल्स हो गई कंडीशन। और बी, तो बी इज 8, तो इसका प्रिंट में आंसर क्या है, 8 आएगा। यस, दिख रहा है आपको यहाँ पे नीचे 8, हाँ जी। ये रिजल्ट में क्या देगा, 8 देगा। अगर मैं यहाँ पे ए लिख देती हूँ तो अब जो भी ए में वैल्यू होगी, जैसे ए में 10 है तो ये 10 को रिटर्न कर देगा। जो भी कंडीशन मेरी गलत होगी इसके जस्ट बाद जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा। तो बाकी लिखने का कोई फायदा नहीं मतलब। नहीं, यस भाई, ये जैसे कि अगर कोई ट्राई करता है वो सोचता है कि शायद हम एंड में क्या कर पा रहे थे, हम एंड में लास्ट की लिख पा रहे थे, लेकिन अगर कोई सेम और में अप्लाई करने की कोशिश करेगा तो वो कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर पाएगा, इसीलिए और में ये चीज अप्लाई नहीं होती है। तो और में आप बस एक ही यहाँ पे एक्सप्रेशन ले सकते हैं
अगर आपकी कंडीशन गलत होती है तो एक से ज्यादा एक्सप्रेशन आप नहीं ले पाएंगे, अगर लेंगे तो भी उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको बस एक ही एक्सप्रेशन पे काम करना है और आपका एंड की तरह काम नहीं करता है। नेक्स्ट इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर आपका पर्टिकुलरली वर्क करता है ओनली दो वैल्यूज पे। ये क्या करेगा, ये मल्टीपल कंडीशंस को नहीं करेगा। ये आपका करेगा अगर आपकी एक कंडीशन जो अगर एक कंडीशन आपकी गलत हो रही है, सपोज मेरी कंडीशन गलत हो रही है और मैं चाहती हूँ कि बेशक मेरी कंडीशन गलत हो लेकिन उसको ये क्या कर दे, कन्वर्ट करके ट्रू कर दे। तो लॉजिकल नॉट क्या करता है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये उसको कन्वर्ट कर देता है फॉल्स में, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये उसको कन्वर्ट कर देता है ट्रू में। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसको कन्वर्ट कर देगा एज अ फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो उसको कन्वर्ट कर देगा एज ए ट्रू, बिल्कुल अपोजिट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैम एक बार दोबारा बताना, आपकी वॉइस नहीं आई थी स्टार्टिंग में। ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी भी ब्रेक हो रही है? Yes, ma'am. अब सही है। देखिए, अगर मैम फिर ब्रेक हो रहे हैं। उस पर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज होता है कि कंडीशन अगर मेरी सही होती है तो वो क्या कर देता है, उसको फॉल्स कर देता है, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होती है तो उसको ट्रू कर देता है। ये जस्ट कंडीशन का रिजल्ट ही बदल देता है, मतलब कि यूज होता है, कंडीशंस पे यूज नहीं होगा। आप कंडीशंस के रिजल्ट को नहीं बदल सकते हैं, आप एक कंडीशन के रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं, एक से ज्यादा कंडीशन के रिजल्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर आपका यूज होता है दो वैल्यूज पर, अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू आपकी ग्रेटर है, वो सॉरी अगर आपकी पर्टिकुलर वैल्यू जो है ट्रू होती है, कंडीशन ट्रू है तो आपका रिजल्ट आएगा फॉल्स, अगर आपकी कंडीशन जो होती है फॉल्स होती है तो रिजल्ट आएगा आपका ट्रू। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नॉट, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को यूज करने के लिए आपको नॉट लिखना है, देन आपको कंडीशन लिख देनी है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये कंडीशन क्या है मेरी, ये कंडीशन मेरी सही हो रही है। अगर मेरी कंडीशन सही होगी तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या कर देगा, इसको ट्रू कर देगा, सॉरी फॉल्स कर देगा। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसको क्या कन्वर्ट कर देगा, इसको फॉल्स कन्वर्ट कर देगा। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये ट्रू कर देगा, अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा। ठीक है, अभी 10 क्या 8 से छोटा है, तो 10 8 से छोटा नहीं है, कंडीशन मेरी क्या है, पर्टिकुलर गलत है। जब मेरी कंडीशन गलत थी तो नॉट ने क्या कर दिया, उसको सही कर दिया। तो ये जस्ट क्या कर देता है, रिजल्ट को इन्वर्स कर देता है। अगर आपकी कंडीशन सही है तो आपकी कंडीशन हो जाती है फॉल्स, अगर आपकी कंडीशन गलत है तो आपकी कंडीशन हो जाती है ट्रू। ये जस्ट कंडीशन को ही फॉल्स कर देता है। अगर मैं यहाँ पे इसको नॉट एज अ बीच में लिखती हूँ एंड यहाँ पे अगर लिखूं मैं बी इज ग्रेटर देन ए, तो ये आपका गलत बताएगा। ये कंडीशन ओनली एक को यूज कर, एक कंडीशन के रिजल्ट को आप बस चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल के साथ यूज नहीं होता है। नॉट को आपको स्टार्टिंग में ही यूज करना है, आप बीच में यूज नहीं कर सकते। आप नॉट लिखेंगे पहले, देन उसके बाद एक कंडीशन लिख देंगे, जो भी कंडीशन का रिजल्ट होगा उसको क्या कर देगा, ये उल्टा कर देगा। सपोज आप प्रोग्राम लिख रहे हैं और उस प्रोग्राम में आप चाहते हैं कि मेरी कंडीशन अगर गलत हो तो भी मुझे रिजल्ट मिले, तो आप नॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, गलत पे भी क्या करेगा, वर्क करेगा और उसको रन करेगा। तो अगर मैं इसको रन करूंगी तो क्या ए बी से छोटा है, तो ए जो है वो बी से छोटा नहीं है, कंडीशन मेरी हो रही है क्या, फॉल्स। तो अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये नॉट क्या करेगा, उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो मेरी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो चुकी है। ए इज ग्रेटर बी, मतलब क्या ए बी से बड़ा है, तो यस ए बी से बड़ा है। जब ए बी से बड़ा होगा तो कंडीशन मेरी क्या होगी, ट्रू हो रही है। जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो ये उसको उल्टा कर देगा और कन्वर्ट किस में कर देगा, रिजल्ट में देगा, रिजल्ट में दे देगा। कंडीशन जब सही होगी तो ये